प्रभु जी राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। नवरात्र चल रहे हैं और माता रानी का दूसरा नवरात्र है। सबको जय माता दी। आप सबके ऊपर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। माता रानी आप सबको रोगों दोषों से मुक्त रखे। तो आज हम माँ दुर्गा के ऊपर एक प्रसंग आपको मैं सुनाऊंगा। वैसे तो देवी दुर्गा को आदि शक्ति माँ पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, किंतु उनका ये रूप इसलिए विशेष है क्योंकि देवी दुर्गा की उत्पत्ति मूलतः त्रिदेवों से हुई है, तीनों देवों से। शाक्त संप्रदाय में देवी दुर्गा को सर्वशक्तिशाली परमेश्वरी का स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वैष्णव एवं शैव संप्रदाय में भी इनका बड़ा प्रभाव है। नवरात्रि में विशेष करके देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त देवी के कई अन्य रूपों को भी इनसे जोड़ करके देखा जाता है। आदि शक्ति देवी के कई रूप हैं, किंतु आज हम यहाँ केवल देवी दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, जिनकी उत्पत्ति का मूल उद्देश्य दैत्य महिषासुर का संहार था। उनको मारना था, उनको मुक्ति देनी थी, उनका मोक्ष करना था। जिसके बाद में महिषासुर मर्दनी वो माता कहलाई। और आज भी दुर्गा पूजा में हम उनके इसी स्वरूप की पूजा करते हैं। बहुत काल पहले रंभासुर नामक एक दैत्य था, जिसने वन में विचरण करते हुए एक भैंसे के समागम कर लिया। भैंसे से उसने समागम कर लिया, यानी कि संबंध स्थापित कर लिए उस दैत्य ने, जिससे एक महापराक्रमी दैत्य की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम महिषासुर पड़ा। यही रंभासुर अगले जन्म में रक्त बीज के रूप में जन्मा। महिषासुर परमपिता ब्रह्मा का अनन्य भक्त था। ब्रह्मा जी की भक्ति करता था, उनका ध्यान करता था। उसने दीर्घ काल तक निराहार रह करके ब्रह्मदेव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के उन्होंने उसे दर्शन भी दिए। ब्रह्मा जी ने, महिषासुर ये जानता था कि ब्रह्मदेव उसे अमर तत्व का वरदान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ धरा के ऊपर जो भी जीव पैदा हुआ है उसको अमर नहीं होना है, उसको एक दिन तो देह त्याग के जाना ही होगा। वो ये सब जानता था कि ब्रह्मा उसे अमरता का वरदान नहीं देंगे। इसी कारण उसने उनसे अतुलनीय बल के साथ ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो और इसके अतिरिक्त और कोई उसे पराजित ना कर सके। यानी कि मेरी मौत हो तो केवल एक स्त्री के हाथों से हो, किसी दूसरे से नहीं। ये वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। वरदान पाने के बाद वो निर्वंश हो गया, निडर हो गया, यानी कि किसी प्रकार का उसे खौफ नहीं रहा और सीधे स्वर्ग पर उसने आक्रमण कर दिया। जब हमारे पास शक्तियाँ आ जाती है, जब हमारे पास धन दौलत अपार हो जाता है, तो हमें अहंकार हो जाता है, फिर हम अपने से आगे किसी को नहीं मानते। यही तो उसके भीतर भी आ गया महिषासुर के पास। तो उसने क्या किया, उसने जाकर के स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया। उस समय तक सारे दैत्य दानव जो थे देवों के डर से पाताल में छिपे थे। सभी छिप गए जाकर के उस दैत्य के डर से। महिषासुर ने अपनी शक्ति से पाताल लोक का मुख स्वर्ग के द्वार पर खोल दिया। जो मुख था वहां का, महिषासुर ने अपनी शक्ति से पाताल लोक का जो मुख था वो स्वर्ग के द्वार पर खोल दिया, जिससे सभी दैत्यों ने महिषासुर के नेतृत्व में स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। यानी कि पाताल का जो मुख था वो स्वर्ग की तरफ कर दिया और जितने भी दैत्य थे, उसके साथी जो थे, उन्होंने सब के सब ने स्वर्गलोक पे हमला कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया और देवों को वहां से भागना पड़ा। कुछ काल के बाद देवों ने पुनः संगठित होकर के महिषासुर पर आक्रमण किया, किंतु उसे प्राप्त वरदान के कारण उसे पराजित नहीं कर सके। अब जैसे तैसे करके सभी देवी देवता इकट्ठे हुए
एक संगठन बनाया कि चलो अब इकट्ठे होकर के उसके ऊपर हमला करते हैं। उन्होंने उसको ये ऊपर हमला भी किया महिषासुर के ऊपर, लेकिन उसे तो वरदान प्राप्त था, वो किसी भी देव या मनुष्य से तो उसकी मौत होनी नहीं थी। उसकी मौत तो होनी है एक स्त्री से, उसने जो वर मांग रखा है। तो वो देवी देवता जितने भी थे वो सब के सब पराजित हो गए प्रभु जी। अब अंत में सभी देवता त्रिदेव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। तब उनकी प्रार्थना सुन करके महादेव बड़े क्रोधित हुए और स्वयं महिषासुर के वध को उद्यत हुए कि मैं उनका वध करता हूँ। अब भगवान के साथ प्रार्थना करने जाओगे आप। अब छोटा सा बच्चा अपने बाप के पास जाएगा कि मेरे को वो आदमी तंग कर रहा है, वो मेरे को मार रहा है, तो बाप को तो गुस्सा होगा। इसलिए भगवान शिव को भी गुस्सा आया, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अभी मैं उसका वध कर देता हूँ महिषासुर का। तब भगवान जब ये तैयार हुए महिषासुर के वध को उद्यत हुए, तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि अगर वे महिषासुर का वध कर देंगे तो ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान जो हमें निष्फल हो जाएगा, क्योंकि उस वरदान के अनुसार महिषासुर का वध केवल एक स्त्री के हाथों ही होना है, स्त्री के हाथों ही हो सकता है। तब ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के सुमिलित तेज से एक देवी का जन्म हुआ। तब हुआ जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के तेज से एक देवी का जन्म हुआ, जिसे ब्रह्मदेव ने दुर्गा का नाम दिया। उनके अतिरिक्त अन्य देवताओं के तेज से उनके समस्त अंगों का निर्माण हुआ। बाकी के देवी देवता थे, उनसे क्या उत्पन्न हुआ? उनके तेज से उनके समस्त जितने भी अंग थे उनका निर्माण हुआ। शिव के तेज से मुख, विष्णु से भुजाएं, ब्रह्मा से चरण, यमराज से केश, इंद्र से उदर, वायु से कर्ण, संध्या से वाम, कुबेर से नासिका, अग्नि से त्रिनेत्र एवं अन्य देवताओं के तेज से उनके पूरे शरीर का निर्माण हो गया। ये हुआ माता दुर्गा का निर्माण। इसके पश्चात सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध उन्हें प्रदान किए। महादेव ने त्रिशूल दिया, नारद ने चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, वरुण ने शंख दिया, वायु ने धनुष बाण दिया, अग्नि ने शक्ति दी, इंद्र ने वज्र दिया, कुबेर ने मधु दिया, विश्वकर्मा ने परशु और चंद्र ने कमल और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्र जो थे देवी को प्रदान किए। इस तरह ये जो आप हम दुर्गा माता के हाथों में ये जो जितने भी शस्त्र हैं इनको देखते हैं, ये सभी देवी देवताओं के द्वारा दिए हुए हैं। ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा, महादेव के द्वारा और जितने भी बाकी के देवी देवता हैं वो सब के दिए हुए हैं। तो ये तो सब दे दिए गए। अब हिमालय ने देवी के वाहन के रूप में सिंह उन्हें प्रदान किया। जो माता का जो वाहन है, जो शेर है, वो हिमालय ने देवी के वाहन के रूप में सिंह उन्हें शेर दिया। तब सभी देवताओं के तेज से निर्मित एवं उनकी शक्ति से संपन्न देवी ने त्रिदेवों से उनकी उत्पत्ति का कारण पूछा। तब महादेव ने उन्हें महिषासुर के अत्याचार से देवताओं को मुक्त करवाने का आदेश दिया। अब माता दुर्गा ने अब तीनों देव से पूछा कि प्रभु क्या करना है, किस लिए मुझे उत्पन्न किया, क्यों प्रकट किया मुझे? तब वो कहते हैं कि यहाँ पे धरा के ऊपर एक महिषासुर नाम का एक दैत्य है, एक राक्षस है। उसने सभी देवी देवताओं को तंग करके रखा हुआ है, सभी को वो स्वर्ग से भगा देता है, सभी को मार काटता है। तो उसका आपने अंत करना है और उससे मुक्त करना है। तब देवी ने एक भयानक सिंहनाद किया, बहुत जोर से वो बोली, सिंहनाद किया और महिषासुर को स्वर्ग में जाकर के ललकारा। महिषासुर के सेना उन्हें मारने के लिए पहुंची तो देवी ने अपनी एक ही ओंकार से उन सब का अंत कर दिया। माता तो माता है। फिर महिषासुर उनसे युद्ध करने आया और उन दोनों में 9 दिन तक घोर युद्ध हुआ। महिषासुर ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग देवी पर किया, किंतु भगवती ने सभी देवताओं से प्राप्त जितने भी दिव्यास्त्र थे उन सभी को नष्ट कर दिया महिषासुर के। तब महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण लेकर के भैंसे का रूप बनाया और भैंसे का रूप लेकर के देवी पर आक्रमण किया। किंतु माता के सिंह ने उस महिष रूपी दैत्य को अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया, जख्मी कर दिया। महिषासुर बुरी तरह से घायल हुआ और आश्चर्यचकित भी कि उसके जिन दिव्यास्त्रों को देवता भी ना काट सके उसे एक स्त्री ने काट दिया। एक स्त्री ने, जिसे ये देवी देवता वो नहीं काट सके,
और एक स्त्री ने उसके इन सभी शस्त्रों को काट दिया। तब उसे परमपिता ब्रह्मा का वरदान याद आया, जिसमें उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों में ही लिखी थी। वो समझ गया कि अब उसका अंत जो है वो निकट है, और अंततः माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके समस्त देवों का कल्याण किया। बोलिए जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। इस तरह वो महिषासुरवर्धिनी कहलाई, जो महिषासुर का जिसने वध किया। महिषासुर की मृत्यु के पश्चात दो महापराक्रमी दैत्यों ने, जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ, जो महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री धनु के पुत्र और नमूची दानव के भाई थे। अब यहाँ पे दो और प्रकट हुए। क्या क्या नाम बताया मैंने? शुंभ और निशुंभ। ये कौन थे? जो महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री धनु के पुत्र और नमूची दानव के भाई थे। उन्होंने देवों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। अब इंद्र ने उनके भाई नमूची का वध कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इंद्र को सिंहासन से च्युत कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। अब जब इंद्र ने उनके भाई नमूची का वध कर दिया तो शुंभ ने प्रभु जी क्या किया कि इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग के ऊपर खुद कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। इससे त्रस्त होकर सभी देवता मां दुर्गा के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब उन पर हुए अत्याचार को देख करके देवी उन दोनों के वध को उद्यत हुई। पहले तो महिषासुर को मारा, अब शुंभ और निशुंभ ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। प्रभु जी उन्होंने शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। जब दोनों भाइयों ने एक स्त्री की ललकार सुनी तो उसका प्रयास करते हुए उन्होंने अपने 10,000 योद्धाओं को उन्हें बंदी बना करके लाने के लिए भेज दिया। अब दोनों भाई हंसने लगे, शुंभ भी निशुंभ भी, एक स्त्री वो लड़ने आई है हमारे से, अच्छा देखते हैं। अब उन्होंने दोनों ने क्या किया, 10,000 योद्धा जो थे वो माता के पास भेज दिए कि जाओ उसको बांध करके ले आओ, उसका बंदी बना करके ले आओ। जब वे सभी देवी के पास पहुंचे तो उनके भान सिंह ने अपने तेज दांत और नाखूनों से पूरी सेना का संहार कर दिया। जब शुंभ निशुंभ ने यह समाचार सुना कि मेरे सब के सब 10,000 जो योद्धा मैंने भेजे हुए थे माता को बंदी बनाने के लिए, वो सब के सब मारे गए। जब यह संदेश उसने सुना तो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने सेनापतियों, अब उनके जो आगे सेनापति थे शुंभ निशुंभ के, वो सेनापति थे चंड और मुंड। अब चंड मुंड को देवी दुर्गा की वध करने की आज्ञा दे दी, उनको आदेश दे दिया कि जाओ अब आप जा करके उसको बंदी बना करके लाओ या मार के लाओ, जैसे मर्जी करके जाओ। अब दोनों भाई जो थे देवी के पास पहुंचे तो उनका अप्रितम सौंदर्य देख करके अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। अब देखो उल्टी गिनती शुरू होती है तो कुछ भी आ जाता है मन के भीतर। अब वो चंड मुंड गए माता को पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए, उसको मारने के लिए, लेकिन माता के रूप सौंदर्य को देख करके वो उसके ऊपर आकर्षित हो गए, उसके ऊपर मोहित हो गए, माता के ऊपर। अब उन्होंने देवी के समक्ष क्या किया, अब लड़ाई झगड़ा तो भूल गए प्रभु, अब क्या हो गया, क्योंकि अब उन्होंने उसकी सुंदरता को देखा, माँ की सुंदरता को देखा, माँ के रूप यौवन को देखा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि आप हमारे साथ विवाह कर दो, क्यों लड़ाई झगड़ा करना है। तब देवी ने हंसते हुए कहा, मूर्खो, तुम लोग युद्ध की जगह प्रेम की भाषा कैसे बोलने लग पड़े, आप तो युद्ध लड़ने आए थे। अभी थोड़ी देर पहले आप युद्ध लड़ने आए थे, मुझसे युद्ध करने आए थे, मुझे मारने आए थे। अब आपके वाणी में, आपके पास ये प्रेम कहाँ से उत्पन्न हो गया, प्रेम कैसे पैदा हो गया। तुम लोग तो युद्ध की जगह प्रेम की भाषा बोलने लग पड़े। लगता है तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं है। हाँ, मुझसे प्रेम करते हैं, अपने प्राणों से प्रेम नहीं करते। माता से प्रेम होना चाहिए, माता के चरणों से प्रेम होना चाहिए, अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए, माता के चरणों से प्रेम होना चाहिए, माता से लगाव होना चाहिए। लेकिन उल्टा सीधा माता के प्रति मन के भीतर विचार आना, हरे 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 हरे। अब वो हिसाब हुआ चंड और मुंड का।
अब लगता है तुम्हें अब मुझसे तो प्रेम हो गया, लेकिन अपने प्राणों से प्रेम नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो मुझसे युद्ध करो, फिर जो जीत लेगा, अगर आप मुझे हरा दोगे तो मैं आपके साथ विवाह के लिए भी तैयार हो जाऊंगी, आ जाओ। तब दोनों ने देवी का रौद्र रूप दे करके उन पर आक्रमण नहीं किया। अब इतना विकराल रूप माता ने बनाया कि उसके रूप को देख करके उन्होंने माता के ऊपर आक्रमण नहीं किया, और वापस लौट करके शुंभ निशुंभ के पास आए और देवी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि महाराज, वो देवी अथवा अप्सरा है, वो कोई मामूली स्त्री नहीं है, वो कोई मामूली औरत नहीं है, वो तो एक सुंदर अप्सरा है। वो तो देवी, उसका सौंदर्य ऐसा है कि उसके मुख पर दृष्टि ही नहीं टिकती, वो इतनी सुंदर है। अब हमने ये सोच करके कि ऐसी अद्भुत स्त्री तो केवल आपकी भार्या बनने के योग्य है। देखो क्या जा करके कहा उन्होंने सुम्न सुम्न से कि वो स्त्री इतनी सुंदर है, वो अप्सराओं को भी पीछे छोड़ती है। तो हमने उसके साथ युद्ध नहीं किया महाराज, हमने तो सोचा कि ये स्त्री जो है तो वो तो आपकी भार्या बनने के लायक है, वो तो आपकी अर्धांगिनी पत्नी बनने के लायक है, तो हम उसको मार के नहीं आए, हम छोड़ के आ गए उसको। ये बात जाकर के शुंभ निशुंभ से जाकर के उन्होंने कह दी। तो आप दोनों से विवाह का प्रस्ताव दिया, किंतु उन्होंने हमारे प्रस्ताव की तो अवहेलना कर दी। हमने भी विवाह का प्रस्ताव रखा था उनके सामने, लेकिन हमारी अवहेलना हो गई कि आपसे विवाह करने से मना कर दिया। चंड मुंड से देवी का ऐसा सौंदर्य वर्ण सुन करके शुंभ निशुंभ उनसे विवाह करने को ललित हो उठे। अब माता की उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया, उनके रूप यौवन का वर्णन किया शुंभ निशुंभ के साथ। देखो तो उनका मन भी जो था उसके साथ विवाह करने के लिए तड़प उठा कि हम ही विवाह करें। उनसे अपने उन्होंने क्या किया शुंभ निशुंभ ने कि एक दूत अपना धूमर लोचन जिसका नाम था को आज्ञा दी कि उस देवी को उनके सामने सम्मुख करे, जाओ लेकर के आओ उसे। यदि देव दानव यक्ष गंधर्व कोई भी उन्हें रोके तो उन्हें मृत्यु दंड दे देना, मार देना, लेकिन उसको उस स्त्री को हमारे सामने प्रस्तुत करो। ये शुंभ निशुंभ ने ये आदेश दे दिया धूमरलोचन को। इस प्रकार धूमरलोचन 60,000 मां शक्तिशाली योद्धाओं की सेना लेकर के देवी के पास पहुंचा और उससे कहा, सुंदरी, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य वास्तव में अद्वितीय है, तुम तो वास्तव में मेरे स्वामी शुंभ एवं निशुंभ की महारानी बनने के योग्य हो, अतः क्यों युद्ध करके अपने प्राणों को संकट में डालती हो। मेरी बात मानो और मेरे स्वामी को अपने पति स्वीकार कर लो, अन्यथा मुझे तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाना होगा। अब धूमरलोचन को उस प्रकार अलग अलग बातें करते हुए, उल्टी सीधी बातें करते हुए, प्रलाप करते हुए देख देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और बात ही बात में उसका और उसके 60,000 जो योद्धा आए हुए थे सबको मार डाला, उनका नाश कर दिया माता ने। माता के साथ पंगा लोगे। जब शुंभ निशुंभ ने धूमरलोचन के वध का समाचार सुना प्रभु जी, तो उसने अपने सेनापति अब चंडमुंड को देवी को पकड़ करके लाने के लिए कह दिया। पहले भी चंडमुंड को भेजा था लेकिन वापस आ गए। अब दोबारा से शुंभ निशुंभ ने चंडमुंड को जा करके भेजा कि जाओ उसको पकड़ करके लेके आओ माता उस देवी को। दोनों भाई विशाल सेना लेकर के देवी से युद्ध करने पहुंचे, किंतु मां दुर्गा ने बात ही बात में दोनों का सेना सहित नाश कर दिया। दोनों से युद्ध करते समय मारे क्रोध के देवी का शरीर जो था वो काला पड़ गया। जब गुस्से में माता आई ना, गुस्से से, जब गुस्से में किसी का रूप जो है, शरीर जो है वो लाल भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माता रानी का गुस्से से शरीर जो है वो काला पड़ गया और वो पूर्णतः रक्त से नहा गई, खून से नहा गई। इसी कारण से वे रक्त काली कहलाई। दोनों के वध के पश्चात उन्हें चामुंडा के नाम से जाना गया। चामुंडा के नाम से माता का नाम पड़ गया, चामुंडा। जैसे हम भजन गाते हैं ना बाड़ी में, कुंडा खोल चामुंडा मैया लमिया बावा कर के, कुंडा खोल चामुंडा माता लमिया बावा कर के। ये है वो चामुंडा, यानी कि चंड मुंड को मारने के उपरांत माता रानी का नाम पड़ गया चामुंडा।
इसके पश्चात शुंभ निशुंभ ने अपने सहयोगी रक्त बीज को भेजा, जो पूर्व जन्म में रक्त बीज महिषासुर का पिता रंभासुर था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि जहाँ भी उसके रक्त की बूंद गिरती थी वहाँ पर एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज माँ काली के हाथों मारा गया। अब कोई और चारा न दे करके शुंभ निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए आए। शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को देवी से लड़ने भेजा। निशुंभ एक बड़ी सेना लेकर के युद्ध के लिए गया और वहाँ पुनः उससे विवाह का अनुरोध किया, किंतु देवी ने क्रोध से उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। अब शुंभ निशुंभ पहुँच गए। वहाँ पे जाकर के माता रानी के रूप सौंदर्य को देखा तो वो भी लालित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता रानी गुस्सा हो गई और कहा कि आजा, तू पहले युद्ध ही कर ले, पर देख लेते हैं, युद्ध में मुझे जीत लेगा तो मैं तेरे अधीन हो जाऊंगी, आजा। निशुंभ ने देवी पर अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, किंतु देवी के सामने वे तुच्छ साबित हुए। तब देवी के शक्ति प्रहार से निशुंभ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार मिलने पर शुंभ क्रोध में तिलमिला उठा। गुस्सा आ गया कि मेरे भाई को मार दिया गया। अब तिलमिलाता हुआ माँ दुर्गा से युद्ध करने को आया, किंतु उनकी शक्ति के आगे शुंभ की शक्ति नगण्य साबित हो गई, तुच्छ सी साबित हो गई। तब देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ का हृदय बधीन कर दिया। इस प्रकार समस्त दानवों का नाश हुआ और देव निष्कंटक हुए और पुनः स्वर्ग को प्राप्त करके देवों ने माँ दुर्गा की जय जयकार की। बोलिए जयकारा शेरा वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। तो ये थी माता रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, माता रानी कैसे आदि शक्ति इस धरा के ऊपर आई और कैसे कैसे उन्होंने राक्षसों का, उन दैत्यों का वध किया, अंत्य किया। तब आज हम माता रानी का हम पूजन करते हैं नवरात्रों के रूप में। माता रानी के 9 रूपों का फिर हम पूजन करते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कन्या को भी देवी के रूप में ही मानते हैं। तो आज का प्रसंग आपको ये दुर्गा माँ का कैसा लगेगा? अवश्य ही अच्छा लगेगा। माँ तो माँ होती है, माँ के बिना तो ये संसार अधूरा है। तो आपने अवश्य इस मेरे प्रसंग को आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सबको जय माता दी, सबको राधे राधे।